सर प्लीज सर। क्षमा कीजिएगा सर, लेकिन आपका कहना गलत है कि खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब, क्योंकि हमारे देश के कई महान खिलाड़ी जैसे मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम खराब नहीं किया, हमें गर्व महसूस करवाया है उन्होंने। और अगर आप ही की तरह सारे विद्यालय ये सोचते कि खेलकूद का कोई महत्व ही नहीं है, ये खेलकूद के शिक्षक का कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर हमारे देश में महेंद्र सिंह धोनी होते, साइना नेहवाल होती? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन खेल कूद का भी अपना महत्व है सर, जो कि खेल कूद के कारण ही बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हाँ सर, खेल कूद से ही बच्चे अपने आप को इतना काबिल बना पाते हैं कि वो जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सर, बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दीजिए प्लीज सर। बालवीर, पर बच्चों का क्या? ये तो हार कर चले जाएंगे, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए हम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि स्पोर्ट्स का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि स्पोर्ट्स का पीरियड भी नहीं होगा। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स के टीचर भी नहीं होंगे। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर हार जाएगी, तो बालवीर आपको वचन देता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर ही जीतेगी। हाँ। अगर हार गए तो तुम्हारा प्रॉमिस छूट जाएगा, लेकिन हमारी स्कूल की नाक कट जाएगी, उसका क्या? देखो बालवीर, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और फिर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जादू की वजह से ये बच्चे जीते। तो ठीक है, इस बार बच्चे मेरे जादू से नहीं बल्कि अपने हुनर से जीतेंगे। हाँ। और फिर भी अगर हार गए तो बच्चों का क्या होगा? बोलो बालवीर, अगर हार गए तो क्या करो? नाम तो हमारे स्कूल का खराब होगा ना। तो ठीक है सर, अगर इस बार एवीपी विद्या मंदिर हारती है, एवीपी विद्या मंदिर पृथ्वी लोक पर एवीपी कभी नहीं, कभी नहीं। और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करती। बालवीर, तुम क्या? ठीक है बालवीर, अगर तुम्हारा यही कहना है तो हम इन बच्चों को एक आखिरी मौका देंगे। बालवीर, अगर हम हार गए तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है। हाँ बालवीर, क्योंकि इस बार हम अपने पीटी सर को नहीं खोएंगे और ना ही अपने बालवीर को खोएंगे, क्योंकि इस बार हम जीत कर ही रहेंगे। भयंकर खुश होगी आप तो खुशी परी भयंकर, क्योंकि कह जो दिया है बालवीर ने कि करेगा नहीं वो जादू का इस्तेमाल कुछ दिनों तक। हुई ये तो वही बात परी भयंकर की, फल आकर है गिरा खुद आपके मुंह में। अब होगा शुरू वो है, क्या कहती आप? अब होगा शुरू बुराई का साम्राज्य। चलो परी भयंकर, पूजा में सोने और आप
बाकी जाइए सोने आराम से। बेवकूफ, भयंकर परी कभी आराम नहीं करती। क्या परी भयंकर आप? अरे लीजिए कभी तो थोड़ी सांस चैन की, और लेने दो मुझे भी। वैसे भी अब है क्या करना आपको? वो बालवीर तो बन गया है कमजोर बिना अपने जादू के खुद ही। अरे मसल देगी वो दो बहनें कटीली और नुकीली उसको। अरे है बहुत खतरनाक वो दो बहनें, कर देगी आपका वो काम। एक बहन संभालेगी पृथ्वी लोक और जिताएगी महर की प्रतिस्पर्धियों को, और दूसरी बहन कर देगी अंत बालवीर और परियों का। इसलिए परी भयंकर, अब कर दीजिए आप भी तैयारी शुरू बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने की। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल अरे डूबा डूबा चार, क्या हुआ आपको? आप इतना उछल क्यों रहे हो? ये शरारत डूबा डूबा एक की। डूबा डूबा चार चिढ़ाएगा तू मुझे बार बार बुद्धू बुद्धू कहकर। कर दो मुझे माफ डूबा डूबा एक। नहीं डूबा डूबा एक, क्षमा कर दो डूबा डूबा एक। नहीं कर दो क्षमा। नहीं डूबा डूबा एक। आई अब अक्कल ठिकाने। डूबा डूबा चार। हाँ डूबा डूबा एक, कर दो माफ मुझे। अरे डूबा डुबाए, ये कैसा यंत्र है जिससे तुम डूबा डुबा चार को उछाल सकते हो, उसे भगा सकते हो? यही नहीं सिर्फ बालवीर, अरे हूँ घुमा सकता मैं इस यंत्र की मदद से किसी को भी। हूँ करवा सकता लंबी कूद भी, और तो और हूँ करवा सकता मैं तैराकी भी। अरे वाह, लेकिन ये यंत्र आपको किसने दिया? बालवीर, ये यंत्र नटखट परी ने बनाया था बच्चों के लिए। हाँ बालवीर, इसमें बहुत सारे खेल हैं और इसकी मदद से आप सामने वाले के साथ बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। अच्छा, दिखाओ डूबा डुबाए। ये लो। बालवीर, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ रानी परी, दरअसल पृथ्वी लोक पर अगर इस बार एबीपी विद्या मंदिर हारती है तो मैं पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आऊंगा, और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाए मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं कर सकती। और इसीलिए जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं होती आप मेरा ये जादुई दंड अपने पास रखिएगा, और अगर एबीपी विद्या मंदिर के बच्चे हार जाते हैं तो मेरा ये जादू दंड आप हमेशा हमेशा अपने पास ही रखिएगा। बालवीर, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप अपने जादुई दंड के बिना रहोगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बुरी शक्तियां आप पर आक्रमण कर सकती है। हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही है। बालवीर, हम चाहते हैं कि आप अगले 3 दिन परी लोक में ही रहिए, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित हैं। और हमें इस दंड को भी विशेष सुरक्षा में रखना होगा। अगर भयंकर परी को ये बात पता चली तो वो इसे चुराने का प्रयास अवश्य करेगी। काल परी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक विशेष संदूक है। हाँ बालवीर, हम आपका ये जादुई दंड उस विशेष संदूक में रख देंगे। परियों, हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए बालवीर, परियों, इस संदूक में बुलंद ताला है और इस ताले में
चाबियों के 5 छेद हैं। बालवी, इस बुलंद ताले को कोई भी इस चाबी के बिना नहीं खोल पाए। बालवीर, अब आप अपना जादुई दंड छोड़ दीजिए। अब हमें संदूक को परी भवन में रखना होगा और आप सभी सुरक्षा परियों और सभी डुबाडुबाओं को ये संदेश दीजिए कि वो इस संदूक के पास हर पल सुरक्षा के लिए तैनात है। जी रानी परी। बच्चों, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनो। आज से तुम लोगों की सिर्फ एक ही मंजिल है, विक्ट्री। उस विक्ट्री तक पहुंचने में शायद कोई बच्चा थक जाए, कोई गिर जाए, कोई पीछे रह जाए, लेकिन तुम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी। हमेशा अपनी निगाहें जीत पर रखनी है, कोशिश करते रहना है। और ये मेरा विश्वास है, अगर तुम पूरे दम से आगे बढ़ते रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा। हाँ सर, हम जीत ध्यान से खेलेंगे। That's the spirit. Let's start with the practice. और बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस खेल में एक्सपर्ट है। ओके? So let's start with the 400 meter racing. यस सर। ओके बच्चों, मोंटू ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट है ना। हैमर को सबसे पहले अच्छे से ग्रिप करो, ठीक है? ऐसे उठाना और 3 बार ऐसे घुमाना और जस्ट फेंक देना अच्छे से टारगेट की तरफ, ठीक है? चलो शाबाश, आओ तुम आओ, कम ऑन फास्ट। चलो ठीक है जी, तुम आओ, शाबाश। किधर फेंका? वहां टारगेट है, उधर फेंकना है। चलो जाओ, मोंटू कम, आ जा। Come on, Montu, very good. ओके बच्चों, रेडी? अरे यार,
होता तो आपको लग जाता। कम ऑन सलोनी। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं होने वाला है, बेकार है सब। मेरे तो पैर अकड़ गए। मैं तो चला ही नहीं जा रहा। मोंटू केवल उठो। मुझे नहीं लगता कि हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे। मेर हिम्मत हुआ था यारो, यहाँ के गिर गया, मुझसे नहीं होगा ये सब। लगता है हमने ये चैलेंज लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, मुझे बालवीर से कहना होगा कि वो अपनी शर्ट वापस ले ले। बालवीर! 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 बालवीर, तुम अपनी शर्ट वापस ले लो। वो सब सही कह रहे थे, हम ये स्पोर्ट्स वाली कंपटीशन कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? तो क्या करूं बालवीर, कोई भी बच्चा एक भी स्पोर्ट ढंग से नहीं खेल पा रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और बालवीर, सच कहूं, अगर हमने इस स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, तो वो एमएनडी स्कूल वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे और उससे हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, तुम्हारा नाम खराब होगा। उसके बाद तुम्हारे पीटी सर की नौकरी चली जाएगी। तुम सबको लगेगा कि तुम सब खेलकूद के लायक ही नहीं, और बाकी सबको लगेगा कि जीवन में खेलकूद का कोई महत्व ही नहीं। क्यों मैं इस सब के बारे में नहीं सोचा? बालवीर, इस समय मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। बालवीर, हम बच्चे अपने बीवी को खोना नहीं चाहते। बालवीर, सच कहूँ, हम सबका कॉन्फिडेंस टूट गया है। और खेलो तो दूर, हम तो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर सकते।